वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर ऑन 8 अगस्त 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, नागालैंड, पंजाब, दिल्ली या फिर कर्नाटका। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नेशनल हाइजीन सेंटर, यानी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जो कि क्लीन इंडिया कैंपेन द्वारा बनाया गया, और ये बनाया गया दिल्ली में, नेशनल कैपिटल दिल्ली में। और ये ओकेशन है नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर, जो कि इनॉग्रेट किया गया था। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो बच्चों के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया, यानी बातचीत की, और उनको बताया कि वो जो क्लीननेस की बैटल चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें ये अपने देश की आर्मी है, वो उनको प्रधानमंत्री ने बताया, बोला। और जो प्रधानमंत्री उन्होंने नेशनल सैनिटाइजेशन सेंटर को डेडिकेट किया महात्मा गांधी का पहला अनाउंसमेंट अप्रैल 10, 2017 को, जो कि सत्याग्रह कंप्लीशन में उन्होंने किया था। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। और यहाँ की बात करें तो यहाँ के सीएम है माननीय अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है माननीय अनीश बहजाल। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इन श्रीलंका टूक फोर्थ ओथ हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। यानी श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, राणा सिंह प्रेमदास, महिंदा राजपक्ष, गोतबाया राजपक्ष या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है महिंदा राजपक्ष। महिंदा राजपक्ष श्रीलंका में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, यानी कि श्रीलंका में इन्होंने फोर्थ ओथ लिया है प्राइम मिनिस्टर का। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, महिंदा राजपक्ष। और यहाँ पे हम इसके बारे में जानें तो 74 ईयर ओल्ड लीडर श्रीलंका पीपल्स पार्टी के महिंदा राजपक्ष, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 2000 अगस्त 2020 में इन्होंने शपथ ली। और महिंदा राजपक्ष के जो छोटे भाई हैं और श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्ष भी यहाँ पे एडमिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। और 68 लाख वोटर्स ने यहाँ पे फ्रेंचाइज श्रीलंका में यहाँ पे पोलिंग की, जो कि इसका परसेंटेज है 59.9%। महिंदा राजपक्ष जो कि प्रेसिडेंट भी थे कंट्री के, जो और उन्होंने 2005 से 2015 तक डिकेड संभाला था, यानी श्रीलंका के 2005 से 2015 तक ये प्रेसिडेंट भी थे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, महिंदा राजपक्ष। और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है कोलंबो, और श्रीवर जयवर्धन है पुरकोटे। एक रिपब्लिक है और एक फेडरेशन है। दोस्तों, आई एम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द एजुकेशन बोर्ड ऑफ द नेक्स्ट सेशन। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, दिल्ली, राजस्थान, असम या फिर सिक्किम। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, यानी कि नेक्स्ट सेशन एजुकेशन बोर्ड का इन्होंने अनाउंस किया है। सो दिल्ली ने किया है, और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली के एजुकेशन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बताया कि जो नेक्स्ट सेशन है दिल्ली का वो यहाँ पे चालू हो गया, यानी इसका जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो 2 कम्युनिटीज़ पे यहाँ पे काम करेगी, जो कि प्लान प्रिपेयर करेगी, और जो लास्ट मंथ के कोर्स थे उसको यहाँ पे तैयार करेगी। और जो एजुकेशन बोर्ड ऑफ दिल्ली है वो इवोल्यूशन सिस्टम को यहाँ पे जारी रखेगी फुल ईयर, हर साल, मतलब फुल ईयर अभी जो ये साल है उसमें कंटिन्यूस इवोल्यूशन सिस्टम जारी रखेगी। और इससे जो चिल्ड्रन हैं क्लास में उनका अरेंजमेंट हो सके, यानी वो अच्छे से वहाँ पे बैठ सके, तो इससे यहाँ पे ये अरेंजमेंट वहाँ पे किया जाए क्लास में। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन है न्यू दिल्ली। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द imports ऑफ हाउ मेनी डिवाइसेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इंक्रीज मिलिट्री प्रोडक्शन इन द कंट्री। यानी केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 105, 110 या 120 या फिर 101। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 101। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु बाहर से जो 101 उपकरणों यानी डिवाइस आते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी 101। और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो 101 प्रोटेक्शन डिवाइसेस को बैन करेंगी। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो सेल्फ रिलियंट बनाया जाएगा, यानी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी इंडिया में ये बनाया जाएगा। और इसके तहत जो इम्पोर्टेंट टूल्स है जो भी यहाँ पे बनाए जाएंगी वो जैसे कि आर्टिलरी गेन्स हो गया, असॉल्ट राइफल्स, कोरवेट्स, सोनार सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, LC-8 रडार, जो कि ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक कॉन्सेप्ट बताया सेल्फ सफिशिएंट इंडिया का, जो कि बिल्ड किया जाएगा 5 पिलर्स इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और ज्योग्राफी और डिमांड बेसिस पे यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी 101। आपके सारे एग्जाम्स में पूछा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। Jagdalpur has become as first municipal corporation to provide forest land right certificates to people of urban area. It is located in which state? यानी जगदलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि सही प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारत का पहला नगर निगम बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। सो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि जगदलपुर इंडिया का पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स पीपल अर्बन एरिया को प्रोवाइड करेगी, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के CM है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और यहाँ की कैपिटल की बात किया जाए तो वो है रायपुर। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखिए, ओके। और इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का जगदलपुर ये पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है जो कि फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी पीपल को अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और जगदलपुर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो इन्वेस्टिगेशन एरिया जो कि फॉरेस्ट लैंड को इंक्लूड करेगा, ओके फ्रेंड्स। और अभी से ही 1777 एप्लीकेशंस रिसीव हो गए हैं फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च आत्मनिर्भर भारत सप्ताह? यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को कब लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 5 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 अगस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को 10 अगस्त को लॉन्च किया था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 10 अगस्त 2020 को, जो कि स्पेशल वीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये स्पेशल वीक प्रमोट करेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ताकि वो सेल्फ रिलायंट इंडिया को यहाँ पे क्रिएट कर सके। और इनका यही फोकस है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस करें। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच नेशन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ऑन अगस्त 7, 2020? यानी किस देश ने 7 अगस्त 2020 को पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मॉरिटियस, कंबोडिया, केन्या या फिर जापान। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मॉरिटियस। मॉरिटियस देश ने 7 अगस्त 2020 को पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा की है, यानी इन्वायरमेंटल एमरजेंसी की यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन
ए मॉरिटियस, और इसके बारे में हम जानते हैं। तो मॉरिटियस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ ने डिक्लेयर किया इन्वायरमेंटल इमरजेंसी 7 अगस्त 2020 को, और इसके पहले जो एक मैसिव फ्यूल स्पिल आई थी और उसकी वजह से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और जो शिप है उसमें 4000 टन्स के फ्यूल ऑयल और 2000 टन्स के डीजल भी यहाँ पे कैरी थे, यानी इसमें थे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है मॉरिटियस। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्लिपकार्ट साइन MOU विथ विच स्टेट गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली, यानी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए केरला, कर्नाटका, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने फ्लिपकार्ट से एक जिला एक उत्पाद की योजना पर हस्ताक्षर किया है। फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया है, साइन किया है, माफ़ करना दोस्तों, साइन किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसके बारे में हम जाने तो यहाँ का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के CM है माननीय योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है माननीय आनंदीबेन पटेल। ओके फ्रेंड्स, आके हम और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट साइंस MOU विथ यूपी गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस यूपी। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU किसके साथ? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स के साथ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। और ये जो पार्ट है आर्टिसंस वीवर्स और क्राफ्ट्समैन्स के अंदर आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो कि फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव को ब्राउट करेगी, यानी फ्लिपकार्ट समर्थ जो इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे लेगी। और जो पार्टनरशिप है वो अंडर सर्व कम्युनिटीज़ और ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बढ़ावा देगी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एयर सुविधा पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स अक्रॉस इंडिया, यानी किस संगठन ने पूरे भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय से यानी इंटरनेशनली से बाहर के देश से भारत में आएंगे तो उनके लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। सो फ्रेंड्स हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट डेवलप्स एयर सुविधा पोर्टल फॉर कॉन्टैक्टलेस जर्नी अराइविंग पैसेंजर्स अक्रॉस इंडिया। और इसके बारे में हम जानते हैं तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक GMR यानी ग्रुप लेड कंजर्टियम ने इन्होंने डेवलप की एयर सुविधा, जो कि पहला पोर्टल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स है, जो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एलिजिबल पैसेंजर्स को यहाँ पे कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कोरोना वायरस में रहना पड़ेगा। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो डेवलप किया गया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे डायल के साथ ऑपरेट की थी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मुगल स्टाइल, नगारा स्टाइल, वेसारा स्टाइल या फिर कलिंगा स्टाइल। सो दोस्तों इसका सही आंसर है नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल में अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो वस्तु के लिए ये नगारा स्टाइल में बनाया जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी नगारा स्टाइल। और फ्रेंड्स आपको पता ही है कि अयोध्या जो कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में है और उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे
भूमि पूजन जो कि हुआ था। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में पूछा सकते हैं। क्योंकि जो भी नगरा स्टाइल जैसे कि स्टाइल हो गए हैं, इतिहास के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर स्टाइल, तो वो आपके सारे एग्ज़ाम में पूछा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 11 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द ड्रैगन एंडेवर इज़ द स्पेसक्राफ्ट ऑफ विच स्पेस कंपनी, यानी ड्रैगन एंडेवर किस अंतरिक्ष कंपनी का अंतरिक्ष यान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए स्पेस एक्स, अस्त्रा, ब्लू ऑरिजिन या फिर एयर लॉन्च। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ और आप अपने भाई के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।